जय हिंद दोस्तों आने वाली आर्मी की वैकेंसी है जिसको लेकर कई सारे लड़कों में कई सारे डाउट है जिनके मैं सोल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आपका भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट करा देना। तो एक लड़के का डाउट था जो हमसे पूछ रहा है, सर मुझ पर FIR दर्ज है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो दोस्तों रही बात अगर फॉर्म भरने की तो आप फॉर्म भर लेंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन आपको दिक्कत तब आएगी जब आपका ट्रेनिंग में जाएंगे, वहां पे जब आपको वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन जब भी आपके थाने पहुंचेगी तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आपकी कसम परेड भी वहां पे नहीं होगी, यानी कि आपको घर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है कि अभी जो आपका FIR चल रहा है उसको क्लोज करा लो, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के आपको नहीं होगी। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/7/2006, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। दोस्तों आप किसी भी ट्रेड के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी पोस्टों के लिए आपकी जो एज है वो एलिजिबल है। बस आप यह देख लेना कि आपकी एजुकेशन क्या है, जैसी आपकी एजुकेशन हो उसी हिसाब से अपना ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर अग्निवीर क्लर्क की एज लिमिट क्या है। तो अगर आप अग्निवीर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसकी आपकी जो मिनिमम एज है वह आपकी 17.5 साल और जो आपकी मैक्सिमम एज है वह आपकी 21 साल। अगर आप इन दोनों के बीच में आते हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर एनए में घूस लेकर भी मेरिट बना देते हैं क्या। तो भाई बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है कि घूस लेकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको अपनी तैयारी करते रहना। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल देखने को मिल जाए, क्योंकि होता है क्या, जो एनए की पोस्टें बहुत कम आती, इस वजह से लड़कों को लगता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, फिर भी हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट नाम नहीं आया। तो दोस्तों बिल्कुल घुस नहीं चलती, आपको केवल तैयारी फोकस करना है अपने। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर आपसे बात करनी है नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। यह स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है आप इससे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वहां भी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा वहां पर भी। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर ट्रेड में एज 23 साल हो रही है कि नहीं हो रही। तो भाई बिल्कुल नहीं हो रही। जो ट्रेड मैन की है इसकी जो मिनिमम एज आपकी 17.5 है और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 21 साल है। अगर आप इन दोनों के बीच में ही आते हैं तभी आप ट्रेड मैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ लेकिन जो आपके टेक्निकल की वैकेंसी आती है इसकी एज की बात 23 साल कराने की हो रही है, लेकिन अभी यह हुई नहीं है। लेकिन आने वाली जो वैकेंसियां होंगी वहां पे आपको इसकी जो टेक्निकल की एज है वो आपको 23 साल देखने को मिल जाएगी। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर मेरा डाउट है कि जब हमारी ज्वाइनिंग होगी क्या उसके बाद ही मेडिकल होगा कि नहीं होगा। तो भाई वो जो मेडिकल आपका होता है जब आपको डिस्पैच किया जाता है, यानी जब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है, बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता। यानी वहां पे किसी लड़के को बाहर नहीं किया जाता है, बस आपको केवल फ्रैक्चर कोई ना हुआ हो, नॉर्मल देखते हैं कि सारा मतलब ठीक ठाक है और वहां पे फाइनल सिलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग के लिए। वो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। और एक अगला डाउट आया है कि एक लड़का पूछ रहा है, सर मेरा ए ट्रेड में से फॉर्म डाला है और मार्कशीट में DEO के साइन जरूरी है क्या। हाँ भाई बिल्कुल साइन जरूरी है। अगर आपके मार्कशीट में साइन ना हुआ है तो साइन करा लीजिएगा, नहीं तो आगे जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नाम आएगा, जब वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिक्कत वहां पे हो सकती है। और एक अगला डाउट, एक लड़का पूछ रहा है, सर मैं एक बार भी फिजिकल नहीं दिया हूँ और ना ही एज और मेरी एज निकल गई है, क्या दोबारा हाई स्कूल करके भर के देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ। अगर आप जो पुरानी आपकी मार्कशीट है, अगर आपने आर्मी की वेबसाइट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब तो आप देख सकते हैं दोबारा भर्ती। अगर आपने एक बार भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यानी आप दोबारा फॉर्म हाई स्कूल ना करिएगा क्योंकि आपका फॉर्म वहां पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है, सर क्या एनए वाले सोल्जर ACC दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे GD हो, चाहे ट्रेडमैन हो, आप वहां पे जाके ACC का एग्जाम दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है कि अग्निवीर में एज कितनी हो गई है और नर्सिंग असिस्टेंट में प्लीज बता दीजिए। कोई कहता है कि 20 ईयर 6 मंथ के बाद फॉर्म अप्लाई नहीं होगा।
तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। नर्सिंग असिस्टेंट हो गया और अग्निवीर, दोनों की जो एज क्राइटेरिया है दोनों की अलग अलग ही होती है। अगर आप अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी मिनिमम एज आपकी 17.5 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 21 साल है। और वहीं पे अगर आप मान लो एनए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहां पे आपकी जो मिनिमम एज है वो 17.5 साल है और जो आपकी मैक्सिमम एज है वह आपकी 23 साल वहां पे रहती है। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है सर ये बताओ मेरा 10th NIOS से किया है 2021-2022 में और मैंने अपने आधार कार्ड में 2018 में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे ARO में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? तो भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होनी होती अगर जब आपका फिजिकल था वहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाती, तो आगे चल के अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपने अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा लिया था। और एक अगला डाउट है, एक लड़का कमेंट कर रहा है 11th में है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? बायोलॉजी से लिए है, क्या फॉर्म भर सकता हूँ? दोस्तों अगर आप एनए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इससे आप 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 11th में है तो आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले अपना इंटर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एनए पोस्ट के लिए, तब आप अप्लाई कर लें तब फॉर्म आपका भर जाएगा। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है सर क्या इस बार एज 23 होने वाली है क्या? दोस्तों इस समय केवल जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है केवल उसी में एज आपकी 23 साल है और जितनी अदर ट्रेड है सब में अभी आपकी एज 17.5 से लेकर 21 साल ही है। और वही लेकिन बात हो रही है कि जो टेक्निकल आपकी ट्रेड आती है उसकी केवल बात चल रही है अभी कि आगे चल के आपको देखने को मिल सकता है कि 17.5 से लेकर 23 साल उसकी भी एज आपकी हो जाएगी। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है सर हम ITI कर लिए हैं क्या हमको ट्रेडमैन में छूट मिलेगी? तो भाई ट्रेडमैन में आपको ITI करने से कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो टेक्निकल की पोस्ट में आपको छूट मिल जाएगी अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो। और एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है सर क्लर्क में 60% है और मैथ 75, इंग्लिश 65 और फिजिक्स केमिस्ट्री 48, क्या क्लर्क में फॉर्म भर जाएगा क्या या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? तो भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप क्लर्क के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो इंटर पास होना चाहिए वह 60% से पास होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। जहां कि आपने यहाँ पे बताया ही कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में 48 नंबर यानी कि आपके 50 से नंबर कम हो रहे हैं। तो आप जब भी अपना क्लर्क अप्लाई करेंगे, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहां पे दिक्कत होगी और आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप क्लर्क जो ट्रेड है इसके लिए अप्लाई बिल्कुल ना करिएगा। और इसके बाद एक अगला डाउट है, एक लड़का पूछ रहा है सर मैं हल्का सा तोतला हूँ तो क्या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो भाई जब भी आपका मेडिकल होता है वहां पे आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और वह यही चेक किया जाता है कि लड़का सही से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। अगर आप वहां पर बोलने पे लड़खड़ाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, अगर आप वहां पे बोलने पे नहीं लड़खड़ाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप नॉर्मल सा मान लो नहीं बोल पा रहे तो कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं होगी जब भी आपका मेडिकल होता है। तो दोस्तों यही सारे डाउट्स है जो लड़कों ने पूछे थे। अगर आपका भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगली मैं जो वीडियो लेके आऊंगा वहां पे उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।